सुनेंगे भाग 5। सूर्यवंशी निवास। अवंतिका अपने कपड़े अलमारी में सजा चुकी थी, तभी उसके कमरे में रूहान आता है। अवंतिका, हाँ तो कब उठा? रूहान, बस अभी उठा और उठते ही तेरे पास आ गया। अब मुझे बता, तू परेशान लग रही थी, मुझे सुबह कोई बात हुई है क्या? अवंतिका नजरें चुरा कर कहती है, नहीं कोई बात नहीं, बस एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। रूहान अपने मन में, कुछ तो बात है जो तुझे परेशान कर रही है। अनु, पर तुम मुझे बताए ही नहीं तो मैं पता कैसे कर पाऊंगा? वो वजह से मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी बहन परेशान है। अवंतिका, तो यहाँ कुछ काम के लिए आया था क्या? रूहान, हाँ यार, वो मैं ना अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था, सोचा कि उसके लिए कुछ गिफ्ट ले लूँ। अब मैं उसके लिए क्या गिफ्ट लूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, तू बता दे प्लीज। रूहान की बात सुनकर अवंतिका को हंसी आ जाती है। अवंतिका, हाँ तू जो भी प्यार से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लेकर जाएगा ना, उसी में खुश हो जाएगी। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद रूहान चला जाता है। अवंतिका सोचती है, जानती हूँ तो मुझे परेशान नहीं देख सकता, पर मैं चाहकर भी अपनी परेशानी तुझसे शेयर नहीं कर सकती। मुझे पूरा यकीन है अद्विक जी बस यही सोचकर कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे। अब उनको पता चल गया है तो हो सकता है कि मुझसे गुस्सा नहीं होंगे। वो बस जल्दी से घर आ जाए, तब मैं उनके लिए रूम डेकोरेट करके उनको अपनी फीलिंग्स बताऊंगी। थोड़ी देर बाद अद्विक जी और राजशेखर जी ऑफिस से आ जाते हैं। दोनों ही फ्रेश होने अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक बार फिर पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा थी। डिनर के बाद सब अपने कमरे में चले जाते हैं। पूनम और अवंतिका मिलकर किचन का सारा काम निपटा लेती है। अद्विक्स रूम सीन। थोड़ी देर बाद जब अवंतिका कमरे में आती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो भी डेकोरेशन उसने रूम में की थी सब खराब हो गई थी और उसके कपड़े भी अलमारी से निकलकर फर्श पर गिरे हुए थे और अद्विक हाथ बांधे गुस्से में अवंतिका को घूर रहा था। अवंतिका को देखकर उसका गुस्सा फैल पड़ गया। अद्विक अवंतिका के बाल जोर से पकड़कर चीखते हुए कहता है, ये क्या बेहुदा हरकत करने की कोशिश की है तुमने? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे मेरी जिंदगी से दूर रहो, फिर क्यों तुमने अपने कपड़े अलमारी में रखे और ये सब डेकोरेशन क्या साबित करना चाहती हो तुम? अवंतिका रोते हुए कहती है, आप तो बस मुझसे इसलिए गुस्सा थे ना क्योंकि आपको लगता था कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर मैं तो पढ़ी लिखी हूँ। ये सब तो मैंने बस आपको अपनी फीलिंग्स बताने के लिए किया था, और अगर मैं अपने कपड़े अलमारी में न रखूं तो कहाँ रखूं? अवंतिका की बात सुनकर अद्विक को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब अवंतिका पर उसकी पकड़ कसती जाती है। अद्विक, मैंने तुमसे कल ही कहा था कि ये शादी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, मजबूरी में बना हुआ हूँ मैं। इस रास्ते से मुझे मतलब नहीं है तुम पढ़ी लिखी हो या नहीं, मुझे मतलब बस इस बात से है कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता और ना कभी मानूंगा, समझी तुम? फिर किस हक से तुमने अपने कपड़े मेरी अलमारी में रखे? अवंतिका चीखते हुए कहती है, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, हक है मेरा। अवंतिका की बात सुनकर अद्विक को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो गुस्से में अवंतिका पर हाथ झटक देता है जिससे वो संभल नहीं पाती और जमीन पर गिर पड़ती है। अद्विक, आदत नहीं है मुझे अपनी बात दोहराने की, फिर भी कह रहा हूँ तुमसे, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ। शादी जबरदस्ती की है, अपने दादाजी के वादे को निभाने के लिए मैंने मजबूरी में तुमसे शादी की और मैं किसी और से प्यार करता हूँ और हमेशा उसी से करूँगा। ये बात जितनी जल्दी हो सके तुम समझ जाओ, उसी में तुम्हारी भलाई है। और कोशिश भी मत करना मेरे करीब आने की, तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी खुशियों को आग लग गई। अगर दादाजी ने तुम्हारे दादाजी से वादा नहीं किया होता ना, तो आज मैं सोफिया के साथ होता और खुश होता। तुम्हारे आ जाने से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इतना कहने के बाद अद्विक अपना लैपटॉप उठाकर अपने स्टडी रूम में चला जाता है। बाहर कोई था जो दोनों की बात सुन रहा था। बाहर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। ये कोई और नहीं बल्कि रूहान ही था। गिरने की वजह से अवंतिका के हाथ की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में धंस जाती है, लेकिन उसको दर्द नहीं होता, एहसास ही नहीं होता दर्द का। अवंतिका रोते हुए खुद से कहती है, क्यों कृष्णा जी, क्यों? आखिर क्या मिला आपको मेरे साथ ऐसा करके? जिसे प्यार किया उससे शादी तो हुई, पर उसकी पत्नी होने का हक ही नहीं दिया। उसने मुझसे नहीं बल्कि किसी और से प्यार, ना चाहते हुए भी मैं अपने प्यार की खुशियों की कातिल बन गई।
पर अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी अद्विक जी और उनकी खुशियों के बीच नहीं आऊंगी। अगर वो सोफिया के साथ खुश है तो मैं उन्हें और सोफिया जी को मिलवा दूंगी। मैं उनकी खुशियों की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ, भले मुझे खुद की खुशियों को कुर्बान ही क्यों न करना पड़े। सूर्यवंशी निवास, मॉर्निंग टाइम। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी सुभाषिनी जी सभी से कहती हैं, मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना परसों हम लोग अद्विक और अवंतिका की शादी की रिसेप्शन कर लें। अद्विक, इसकी कोई जरूरत नहीं है दादी, आपकी और दादाजी की एनिवर्सरी आने वाली है, उसी दिन हम लोग अपनी शादी की रिसेप्शन कर लेंगे। अद्विक की बात सभी लोग मानते थे। सुधा जी, क्यों ना तुम लोग कुछ दिन के लिए कहीं घूमने चले जाओ। अद्विक, नो मॉम, अभी मैं कहीं नहीं जा सकता, ऑफिस में बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है शादी की वजह से। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने वर्क प्लेस चले जाते हैं। पवन सूर्यवंशी राजशेखर जी का अपना बेटा नहीं है, वो उनके बड़े भाई का बेटा है। राजशेखर जी के भाई भाभी की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। तब पवन महज 5 साल का था। तभी से राजशेखर जी और सुधा जी ने उसे अपने बच्चे की तरह पाला है। पवन को बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने पुलिस लाइन चूज की और वो एएसपी है। और पवन की वाइफ पूनम सूर्यवंशी, वो एक गायनेकोलॉजिस्ट है। रोहान स्ट्रुमसी। रोहान परेशानी से अपने कमरे में चहलकदमी कर रहा था। तभी उसके रूम में अवंतिका आती है। अवंतिका, हाँ तूने मुझे क्यों बुलाया? रोहान, देख अनु, जो पूछूंगा वो मुझे सच सच बता देना, झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, समझी? अवंतिका घबरा गई। पूछ, क्या पूछना है तुझे? रोहान, भाई और तेरे रिश्ते में सब ठीक है या नहीं? अवंतिका, रोहान ये तू क्या पूछ रहा है? रोहान, जितना पूछा है उतना जवाब दे, हाँ या नहीं। अवंतिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो रोहान को क्या जवाब दे। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से 2 भाइयों में झगड़ा हो। वो ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि रोहान उसे परेशान नहीं देख सकता। रोहान गुस्से में चीखता हुआ बोला, जवाब दे अनु, हाँ या नहीं। अवंतिका, नहीं है कुछ ठीक, और क्या सुनना चाहता है तू? हाँ? रोहान, तुम मुझे शुरू से लेकर अभी तक की पूरी बात बता। अवंतिका रोते हुए रोहान को अपनी फर्स्ट नाइट से लेकर कल तक की सारी बात बताती है। रोहान आगे बढ़कर अवंतिका को गले से लगा लेता है। कल जो उसने सुना था उससे कुछ तो उसको अंदाजा हो गया था, लेकिन उसकी बहन इस कदर परेशान है ये बात नहीं जानता था। अवंतिका अलग होते हुए, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से अद्विक जी की खुशियां बर्बाद हो। अगर वो सोफिया के साथ खुश है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी अद्विक जी और सोफिया को मिलाने की। अवंतिका की बात सुनकर रोहन को गुस्सा आ जाता है और वो अवंतिका से कहता है, हाँ बन जा त्याग की देवी, कर दे अपने पति को किसी और के हवाले। तू नहीं जानती है तू अनु की वो सोफिया अद्विक भाई के लिए सही नहीं है। घर के सब लोगों को पता था कि अद्विक भाई सोफिया से प्यार करते हैं और हम सब ने मिलकर उन्हें समझाने की कोशिश की कि सोफिया उनसे नहीं बल्कि उनके पैसे से प्यार करती है, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उनकी आंखों पर सोफिया के प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। फिर दादू ने भाई की शादी तुझसे करवा दी कि भाई और सोफिया के पास ना जाए, और तू भी यही चाहती है कि तू भाई और सोफिया को मिला दे। सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से छुड़ा लिया था और तू सोफिया से नहीं छुड़ा सकती, बल्कि तू खुद भेज रही है भाई को उसके पास। अवंतिका, तू ऐसे हार नहीं मान सकती, तुझे लड़ना होगा खुद के लिए, भाई के लिए, और मुझे पूरा यकीन है कि तू लड़ेगी भी और जीतेगी भी। रोहान की बातों का असर अवंतिका पर हुआ था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो बिना लड़े ही अपने पति को छोड़ रही थी, अपने हक को छोड़ रही थी। वो सरासर गलत है। अवंतिका, आई एम सॉरी। हाँ, थैंक यू मुझे समझाने के लिए, मैं लड़ूंगी अपने हक के लिए। रोहान, ये हुई ना मेरी अनु वाली बात। सूर्यवंशी फैशन हब, अद्विक केबिन्स्की। अद्विक अपने रोलिंग चेयर पर बैठा हुआ था और उसकी गोद में सोफिया बैठी थी। अद्विक उसे कल रात की बात बता रहा था, जिसे सुनकर सोफिया बहुत गुस्सा हो गई थी और वो अद्विक से कहती है, हाउ डियर शी, उसकी हिम्मत कैसे हुई खुद को तुम्हारी पत्नी कहने की? अद्विक, डोंट वरी, अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। सोफिया,
बेबी तुम नहीं जानते हो इन छोटे शहर की लड़कियों को, वो अपनी खूबसूरती के जाल में किसी को भी फंसा सकती है। तुम ना उससे दूर ही रहना, पता नहीं कब क्या कर दे। अद्विक, I just hate this type of girls, but you don't worry, I'm always yours. अद्विक के इतना कहते ही सोफिया उसके लिप्स पर किस कर देती है। भगवान ही बचाए अद्विक को इस छिपकली से।